Good morning, class 9. Yesterday we read the Declaration of Rights of Man and Citizen. कल हमने जो है राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन के बारे में पढ़ा था. इसमें हम 6 पॉइंट जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Now today we read its 7 points. Its 7 point is no man may be accused, arrested or detained except in cases determined by the law. Accused का मतलब दोषी या मुल्जिम और डिटेन्ड का मतलब होता है हिरासत में लेना. किसी भी इंसान को जब तक कि उसके ऊपर जो है कोई भी दोष या फिर कोई भी उसके ऊपर अगर उसका जो क्राइम किया है उसे जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि वो दोषी साबित नहीं हो. ठीक है, जैसे कि अदालत में लेके जाते हैं ना किसी मुल्जिम को, तो उसके पास एविडेंस वगैरह होते हैं तभी उसको हिरासत में लिया जाता है. लेकिन इन्हीं केसेस में जिनमें कि लॉ से डिटरमिन जो भी केसेस है, एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमिन बाय द लॉ, यानी लॉ के अकॉर्डिंग जो भी केसेस है उसमें जो है किसी को भी दोषी या मुल्जिम या हिरासत में नहीं लिया जा सकता. नो मैन मे बी एक्यूज्ड, कोई भी दोषी या मुल्जिम जो है अरेस्टेड और डिटेन्ड हिरासत में नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमिन बाय द लॉ, यानी वो सारे केसेस जो लॉ के अकॉर्डिंग आते हैं. नाउ 8th पॉइंट इज एवरी सिटीजन में स्पीक, राइट एंड प्रिंट फ्रीली. प्रत्येक नागरिक जो है वो बोल सकता है, लिख सकता है और प्रिंट कर सकता है स्वतंत्र होके. ही मस्ट टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एब्यूज ऑफ सच लिबर्टी इन केसेस डिटरमिनेड बाय द लॉ. अगर ही मस्ट टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि वो जो है इस बात की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है कि कोई भी अगर किसी को जो है स्वतंत्रता के नाम पर गाली या अपशब्द दे जो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं आते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि कोई भी जो है किसी को गाली या अपशब्द देता है तो वो उसकी स्वतंत्रता का जो है दुरुपयोग करता है ना. हमारी लिबर्टी क्या है कि हम किसी के साथ भी एब्यूज वर्ड्स यूज ना करें. तो सब सिटीजन को क्या है, स्पीक है, राइट और प्रिंट फ्रीली है, यानी कि वो अपना बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और प्रिंट फ्रीली कर सकते हैं. ओके, नाउ इज 9th पॉइंट. For the maintenance of the public force and for the expense of the administration, a common tax is indispensable. It must be assessed equally on all citizens in proportion to their means. यानी कि जो है पब्लिक फोर्स को मेंटेन रखने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का जो है एक्सप्रेस करने के लिए एक कॉमन टैक्स जो है जरूरी है. कॉमन टैक्स जरूरी है ना. हर एक देखो, आप अभी भी देखो कोई भी चीज जो होती है उसके पीछे इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस लिखा हुआ होता है. तो कॉमन टैक्सेस जरूरी होता है. कॉमन टैक्सेस किस लिए जरूरी होता है, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से चल सके. तो इसकी जो है क्या करनी चाहिए, असेस यानी प्राइस फिक्स करनी चाहिए. सभी सिटीजन्स के लिए वो प्राइस जो है फिक्स रहे और सब जो है क्या करे, उसके अकॉर्डिंग जो है कंपैरिजन करे. ओके, प्रपोजिशन का मतलब कंपैरिजन करना है, असेस्ड प्राइस फिक्स करना और इंडेसिमल का मतलब है जरूरी, यानी हर एक जो टैक्स जो होता है उसका एक प्राइस फिक्स करना जरूरी होता है जो कि सारे के सारे सिटीजन्स के लिए इक्वल होना चाहिए. नेक्स्ट इज 10th पॉइंट. सिंस प्रॉपर्टी इज अ स्केयर्ड एंड इनविएबल राइट, नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट. अब वैसे तो स्केयर्ड का मतलब डरा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रॉपर्टी जो है वो एक ऐसा अदृश्य राइट है, एक ऐसा जो दिखाई नहीं देता है ऐसा राइट है और किसी भी इंसान को जो है उससे वंचित नहीं रखा जाए या छीन लिया नहीं जाए. जैसे अभी प्रॉपर्टी का अगर हम लोग बात करें तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि बेटे को ही जो है अपने पिता की सारी प्रॉपर्टी मिलती थी, लेकिन अभी का टाइम क्या है कि लड़की और लड़की को जो है बराबर प्रॉपर्टी का अधिकार प्राप्त है. अनलेस अ लीगली एस्टैब्लिश पब्लिक नेसेसिटी रिक्वायर्स इट, जबकि एक लीगली जो है इस्टेब्लिश रखता है, पब्लिक ज़रूरत रिक्वायर रखता है, इस चीज़ का रिक्वायरमेंट रखती है ना. ऐसे तो नहीं कि अगर जो अब आप ये सोचो कि किसी जो पिता ने अपनी जो प्रॉपर्टी वो बेटे के नाम कर दी तो बेटा क्या करेगा, सारी प्रॉपर्टी हत्या लेगा और अगर इन केस जो उसकी अगर कोई सिस्टर हुई तो उसको प्रॉपर्टी से बेदखल कर देगा. लेकिन अभी का जो है इस तरह से हमने देखा प्रॉपर्टी का जो एक चीज चला कि उसमें जो है लड़का और लड़की दोनों को बराबर का अधिकार प्राप्त है. तो ये जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट और मैन और सिटीजन का जो ये पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि प्रॉपर्टी जो एक ऐसा अदृश्य राइट है जिससे कोई भी वंचित नहीं रह सकता और इसके लिए चाहे तो लीगली जो है पब्लिक रिक्वायर भी कर सकती है. इन दैट केस अ जस्ट कंपेंशन मस्ट बी गिवन इन एडवांस. तो इस केस में चाहे वो नुकसान भरपाई करे या कुछ भी करे तो वो उसको दी जानी चाहिए. इन दैट केस अ जस्ट कंपेंशन का मतलब होता है नुकसान या भरपाई. ओके, नाउ इज रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स. अब जो है पॉलिटिकल सिंबल्स जो होते हैं उनको हम लोग कैसे रीड करते हैं. द मेजॉरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन द 18th century कुड नॉट रीड और राइट. जब मैन और वुमन
18 सेंचुरी में क्या कर सकते थे, ना तो लिख सकते थे और ना ही रीड कर सकते थे. सो इमेजेस एंड सिंबल्स were frequently used instead of printed words to communicate important ideas. इसीलिए जो है images और symbols जो है वो यूज किए गए बजाय किसके इंस्टेंट पर, प्रिंटेड वर्ड्स के, क्योंकि उन्हें लिखना और पढ़ना नहीं आता था. इसलिए उन्हें जो एक सिंबल, एक जो कोई किसी भी तरह का आइडिया दिया जाता है ना, कि उन्हें सिंबल दे दिया गया जिससे वो आपस में क्या कर सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते थे. द पेंटिंग बाय ले बार्बिल uses many such symbols to convey the content of the declaration of right. जो पेंटिंग की गई थी किसके थ्रू, ले मारिबर के थ्रू, तो उसने क्या किया, कुछ सिंबल्स जो उसके थ्रू जो सूचित किया था द कंटेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट, यानी कि हमारे जो है डिक्लेरेशन ऑफ राइट कैसे हैं. ठीक है, जैसे राइट को क्योंकि उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था तो वे जो है इसके थ्रू ही जो है सब कुछ कन्वे कर सकते थे. लेट अस ट्राई टू रीड दिस सिंबल्स. अब हम लोग जो इस सिंबल्स को पढ़ेंगे. दिस इज द ब्रोकन चेन, टूटी हुई चेन जिसको हम लोग बोलते हैं. द ब्रोकन चेन, चेन्स वर यूज टू फैटर स्लेव्स. चेन्स जो होती है वो किसके लिए यूज कर ली जाती है, एक जो है गुलाम होता है उसको बेड़ियों में जकड़ा जाता है. अ ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री. एक टूटी हुई चेन जो होती है वो किसके लिए होती है, कि हमें जो क्या होना है, फ्री होना है. ठीक है, एक चेन के अंदर जो है, अगर ये चेन जो है आप ये सोचो अगर ये ब्रोकन नहीं होती या आपस में इस तरह से होती तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बेड़ियों में जकड़ा हुआ गुलाम बोला जाता. लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्रोकन चेन है. तो ब्रोकन चेन किस लिए है, ताकि जो है हम लोग फ्री होना चाहते हैं. ओके, नाउ द सेकंड इज सी दैट पिक्चर, द बंडल ऑफ रोड्स और फैक्सेस. अब जो है रोड्स और बंडल की जो है फैक्सेस क्या हमें सिंगल करता है. वन रोड कैन बी इजीली ब्रोकन. एक जो रोड होती है उसको इजीली ब्रोक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है. बट नॉट एन एंटायर बंडल, पर पूरे इस तरह के जो एंटायर बंडल को नहीं तोड़ा जा सकता. स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, यानी एकता में क्या है, शक्ति है ना. जैसे बहुत सारी जो आप देखो, अगर बहुत सारी लकड़ियां हुई, अगर उनको तोड़ने को दिया जाए तो नहीं तोड़ा जा सकता. वही अगर एक लकड़ी, जो सिंगल लकड़ी अगर हुई तो उसको तोड़ा जा सकता है. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, एकता में ही शक्ति है. नेक्स्ट इज सी दिस पिक्चर, द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिक्टम लाइट. यानी कि जो है एक आई जो कि ट्राइंगल लाइट के साथ में चमक रही है. ट्राइंगल है ना, ये देखो आप, ट्राइंगल बना हुआ है इधर. ओके, द ऑल सीइंग आईज स्टैंड फॉर नॉलेज. यानी कि हमारी जो आई होती है वो किसके लिए, यहाँ पर नॉलेज के लिए, हमारे ज्ञान के लिए. द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस. तो इसकी सन की जो रेज होती है वो क्या बताती है, कि हमारे अज्ञानता के अंधकार को दूर करके जो है हम ज्ञान की तरफ जाएं. नेक्स्ट इज सी दिस पिक्चर, स्कैप्चर. स्कैप्चर का मतलब होता है राजा का अधिकार. सिंबल ऑफ रॉयल पावर, यानी कि एक पावर जो होती है ये राजा का एक सिंबल ऑफ पावर होता है. ठीक है, राजा का अधिकार. नेक्स्ट इज सी दिस पिक्चर, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फ्रॉम अ रिंग. यानी कि जो सांप जो है वो अपनी पूंछ से क्या कर रहा है, इस रिंग को काट रहा है, बाइटिंग कर रहा है. सिंबल ऑफ इटर्निटी, इन इटर्निटी. अ रिंग हैज नाइदर बिगनिंग नॉर एंड. यानी कि अंगूठी का ना तो बिगनिंग हो सकता है और ना ही एंड हो सकता है ना. ये देखो, तो इस तरह के सिंबल्स जो है उसके थ्रू वो क्या कर सकते थे, आपस में कम्युनिकेशन कर सकते थे. ओके, नाउ थैंक यू.